नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ चाइना आज के समय ऐसा देश है जिसके बारे में एक्चुअली दुनिया को बहुत कम जानकारी है कि इनके लोग सोचते कैसे हैं। जो आम चाइनीज नागरिक है, इनको कौन सी कंट्री पसंद है, कौन सी कंट्री को ये डिसलाइक करते हैं, लाइक करते हैं, इसके बारे में जानकारी दुनिया को मिलती नहीं है क्योंकि इनके यहाँ कोई प्रॉपर सर्वे होते नहीं है। मगर रिसेंटली यूरोपीय देशों में कुछ कंपनीज है, इन्होंने एक प्रॉपर सर्वे किया जहां पर चाइना के लोगों से यह पूछा कि दुनिया के बारे में आपका क्या विचार है। जो यूक्रेन वॉर अभी हुई है, इसके बाद कौन सा कंट्री आपकी पॉजिटिव लिस्ट में है और किस कंट्री को आप नेगेटिव तरीके से देखते हैं। ना इस टाइप के सर्वे आप अगर देखो तो इंडिया में रेगुलर बेसिस में होते हैं। पिछले साल ही आप अगर नोटिस करें तो ORF ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, जो भारत का ही एक फाउंडेशन है, इसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्वे किया जहां पर भारत में जो युवक हैं इनसे पूछा कि आपके हिसाब से किस कंट्री को सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया जाता है भारत में। तो यहां पे आप देख पाओगे रिजल्ट नंबर 1 पे था USA। बिल्कुल, ये जो रिपोर्ट है ये आप पढ़ सकते हैं, एब्सोल्युटली फ्री टू रीड है। आपको बस सर्च करना है दी ORF फॉरेन पॉलिसी सर्वे 2021। और इस सर्वे में जो एजुकेटेड यूथ है इंडिया का, जो बड़े शहरों में लोग रहते हैं, उनसे पूछा गया कि सबसे ज्यादा फ्रेंडली कंट्री इंडिया के लिए कौन सी है, किसको सबसे ज्यादा आप ट्रस्ट करते हैं। तो नंबर 1 पे था USA, नंबर 2 पे ऑस्ट्रेलिया और नंबर 3 पे था यहाँ पर इंटरेस्टिंगली रशिया। हालांकि ओवरऑल ट्रस्ट की अगर मैं बात करूं तो 21 + 43 करीब 64% लोग अभी भी कहते हैं कि वो काफी हद तक ट्रस्ट करते हैं रशिया पर। मगर बिकॉज ऑफ चाइना फैक्टर रशिया पर ट्रस्ट धीरे धीरे इंडियंस का कम हो रहा है। फिर नीचे आप देखोगे जापान, फ्रांस, UK आपको मिलेगा। और चाइना का देखो केस कितना इंटरेस्टिंग है। भारत में सिर्फ 1% युवक है जो कहते हैं कि वो चाइना को कंप्लीटली ट्रस्ट करते हैं, और फिर 10% के आसपास युवक हैं वो कहते हैं कि थोड़ा बहुत चाइना को ट्रस्ट करते हैं। बाकी 89% यहाँ पे आबादी थी जिसने कहा कि हम चाइना को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते। इसमें से बहुत ही बड़ा परसेंटेज है जो कहता है कि वी डिस्ट्रस्ट चाइना कंप्लीटली। तो जो गलवान में हुआ है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास हुआ है, उसकी वजह से चाइना की इमेज इंडिया में पिछले 1-2 सालों में बहुत ज्यादा गिर गई है। और सेम केस आप पाकिस्तान के साथ देखोगे। इंडिया के आसपास के जो देश हैं, इनके बारे में जब लोगों से पूछा गया कि किस कंट्री के साथ रिलेशंस इंडिया के सबसे बेहतरीन है, तो नंबर 1 पे लोगों ने कहा कि श्रीलंका। और बात भी सही है, श्रीलंका के साथ पिछले 10-20 सालों में जरा कोई इशू हुआ नहीं है। फिर आगे मालदीव्स, भूटान, अफगानिस्तान, नेपाल, ये सब देश आपको मिलेंगे। वेरिंग यहाँ पर लोगों के पर्सपेक्टिव है। फिर पाकिस्तान को आप अगर देखो तो सिर्फ 1% आबादी है हिंदुस्तान में जो कहती है कि पाकिस्तान के साथ रिलेशंस हमारे बहुत अच्छे हैं। 5% आबादी है जो कहती है कि रिलेशंस काफी अच्छे हैं। बाकी जो एक बहुत ही बड़ा परसेंटेज है वो कहता है कि रिलेशंस पाकिस्तान के साथ हमारे काफी खराब है। और जब भारत के युवकों से यह पूछा गया कि आने वाले 10 सालों में, मतलब 2031 के आसपास तक, वो कौन सा कंट्री है जो इंडिया का लीडिंग पार्टनर बनेगा, तो यहां पर क्वाड कंट्रीज छाई हुई थी। नंबर 1 पे US, नंबर 2 पे ऑस्ट्रेलिया, नंबर 3 पे जापान। इवन दो रशिया का मेंशन इंडियंस के माइंड में हमेशा रहता है, 1971 को आज भी हम भूल नहीं पाए हैं। मगर यहाँ पे आप देखोगे चाइना की इमेज हर जगह आपको इंडिया के सर्वे में खराब मिलेगी। अब जिस तरीके से इंडियन से आप अगर पूछो तो चाइना की इमेज यूजुअली खराब मिलती है। चाइना के यहाँ भी सेम केस है इंडिया को लेकर। यहाँ पर आप देख पाओगे, इसको आप अगर गूगल करोगे ना सर्वे को तो आराम से मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। चाइनीज व्यूज ऑफ द वर्ल्ड एट द टाइम ऑफ द यूक्रेन रशिया वॉर। इस सर्वे की सबसे अच्छी बात यह है कि ये यूरोपीय देशों ने कंडक्ट किया है, ये चाइना की सरकार ने कंडक्ट नहीं किया। तो आप कह सकते हैं डेटा काफी हद तक इसका रियल है। और ये आपके सामने क्रक्स है इस पूरे सर्वे का। आप नोटिस करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है कि बताओ किस कंट्री के बारे में आप पॉजिटिवली फील करते हो और किस कंट्री के बारे में नेगेटिव फीलिंग है आपकी। जो लाल रंग यहाँ पे है ये दर्शाता है कि कितनी नेगेटिव फीलिंग है, जो ब्लू रंग है ये दर्शाता है कि कितनी पॉजिटिव फीलिंग है, येलो कलर मतलब कि काफी हद तक न्यूट्रल आपको मिलेगा। आप नोटिस करोगे USA और इंडिया, ये 2 देश हैं जो चाइना के लोग सबसे ज्यादा नापसंद करते हैं आज के समय। बहुत ज्यादा नेगेटिव फीलिंग, और इसका रीजन भी होगा ऑब्वियसली। देखो, चाइना का जो मीडिया कहता है वो प्रॉपरली हम लोग कवर करते नहीं है। मैंड्रिन ना US में ना इंडिया में हम प्रॉपरली बोलते हैं। तो ऑब्वियसली इनका मीडिया काफी बार इंडिया के बारे में खराब बातें बोलता होगा, क्वाड के बारे में खराब बातें बोलता होगा। एक्चुअली आप अगर देखो तो US, इंडिया, जापान, क्वाड के जो 3 प्रमुख कंट्रीज हैं, जो मेजर कंट्रीज हैं, जिनकी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है, जो कल को चाइना को डैमेज कर सकते हैं, ये तीनों आपको टॉप पे मिलेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इवन दो वर्ल्ड वॉर 2 में जापान ने बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं अत्याचार किए थे चाइना पर, तब भी आज के समय इंडिया को ज़्यादा नफरत करते हैं चाइना के लोग कंपेयर टू जापान। और फिर नीचे आप अगर देखोगे तो वियतनाम आपको मिलेगा ही। वियतनाम और चाइना की वॉर भी हुई थी 1970 में, तो
वो बात चाइना कभी भूलेगा नहीं कि किस तरीके से वियतनाम ने लिटरली चाइना की आर्मी को हरा ही दिया था। एक्चुअली ड्रॉ हुआ था मगर चाइना को काफ़ी लॉस हुआ था वाइल फाइटिंग वियतनाम। उसके बाद साउथ कोरिया है, यूक्रेन है, फिर बाकी कुछ और कंट्रीज़ आपको मिलेंगी, टर्की, फ्रांस वगैरह। वहाँ पे सिचुएशन काफ़ी हद तक न्यूट्रल जैसी ही है। फिर हम देखते हैं कि कौन से देश है जिनको चाइना के लोग बहुत पसंद करते हैं, जो फेवरेट है चाइना के। नंबर 1 पे आपको मिलेगा रशिया। रशिया को सबसे फेवरेबली देखते हैं चाइना के लोग। ये लोग मानते हैं कि फ्यूचर में अगर चाइना का कोई जेन्युइन पार्टनर रहने वाला है तो वो होगा रशियन फेडरेशन। नंबर 2 पे आपको मिलेगा पाकिस्तान। ओवर द ईयर्स देखो चाइना की सरकार ने प्रोपेगेंडा चाइना में इतना कर दिया है कि चाइना के लोगों को भी ये बात समझ आ चुकी है कि साउथ एशिया में चाइना की गेम ये होगी कि इंडिया हमारा एनिमी है और जो इंडिया का एनिमी है पाकिस्तान, वो हमारा दोस्त है। तो प्राइमरली आप कह सकते हैं जो इंडिया पाकिस्तान की इक्वेशन है ना, उसी का डायरेक्ट रिजल्ट है कि चाइना के लोग मानते हैं कि पाकिस्तान इनका सेकेंड मोस्ट फेवरेबल कंट्री है। और फिर आगे आप देखोगे तो आपको दिखेगा सिंगापुर। सिंगापुर में बहुत सारे चाइनीज एथनिसिटी के लोग रहते हैं, तो इसलिए सिंगापुर यहाँ पे आपको दिख गया। बाकी सिंगापुर की जो गवर्नमेंट है, ऐसा नहीं है कि उनकी कोई बहुत ज्यादा प्रो चाइना पॉलिसीज हैं। फिर आपको दिखेगा यहाँ पर नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया ऑब्वियसली चाइना के लोगों को लगता है कि काफी फ्रेंडली कंट्री है उनका, तो उसको भी इन्होंने पॉजिटिव तरीके से देखा है। अब इसके बाद चाइना के लोगों से यह पूछा गया कि आपके हिसाब से ये जो कंट्रीज है इनकी मिलिट्री कितनी स्ट्रांग है, कितनी वीक है, ये आपको बताना है। और इनके सामने ऑप्शंस थे, ये कह सकते हैं बहुत स्ट्रांग है, समवॉट स्ट्रांग है, नीदर वीक नीदर स्ट्रांग। तो इंडिया को आप अगर देखो, चाइना के लोगों ने कहा है कि सबसे कमजोर मिलिट्री है इनकी, ये परसेप्शन है चाइना में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखोगे करीब 5% चाइनीज नागरिकों ने यह कहा कि इंडिया की मिलिट्री बहुत कमजोर है। करीब 15% से लेकर 17% ने यह कहा कि काफी हद तक कमजोर है। फिर न्यूट्रल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप रफली कह सकते हैं 20% आबादी थी जो कह रही थी कि ना स्ट्रांग है ना वीक है, बीच की है। मगर मैं कहूंगा करीब 15 से लेकर 13% आबादी थी यहाँ पर जिसने ये भी कहा है कि इंडिया की मिलिट्री एक्चुअली काफी स्ट्रांग है। तो चाइना के लोग एक्चुअली ये मान के चलते हैं कि इंडिया मिलिटरली जापान से भी कमजोर है, रशिया से कमजोर है, चाइना से तो बहुत ज़्यादा कमजोर है। चाइना के लोगों ने यहाँ पर थोड़ी देशभक्ति दिखाई है। चाइना के लोगों ने यह कहा कि चाइना की मिलिट्री रशिया, यूएस, यूरोपियन यूनियन, जापान, इंडिया, इन सब के कंपैरिजन में सबसे स्ट्रांग है। तो चाइना के लोग हैं यही बात बोलेंगे। मगर इंटरेस्टिंगली इंडिया और जापान की मिलिट्री को इन्होंने बहुत अंडर एस्टिमेट किया है। परहैप्स ये एक कोपिंग मैकेनिज्म है खुद को खुश रखने के लिए, क्योंकि इंडिया और जापान बिल्कुल चाइना की नेबरिंग कंट्रीज हैं और दोनों के साथ इनके रिलेशंस खराब हैं। तो अपने आप में देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सर्वे है ये, और इससे हमको एक आइडिया लगता है कि चाइना के लोग कैसे सोचते हैं एज ए कंट्री, ये किस तरीके से खुद को मोल्ड कर रहा है। इंडिया में आप अगर देखें, मेरा पर्सनली मानना है कि कई इंडियंस हैं ये समझते नहीं है कि आज के समय चाइना के अंदर इंडिया की क्या इमेज बन चुकी है। आज भी आप अगर देखो तो इंडियंस के माइंड में एक आइडिया है कि चाइना इंडिया के रिलेशंस उतने खराब नहीं हुए जितने हम एज्यूम करते हैं। बिलीव मी, बहुत खराब हो चुके हैं रिलेशंस। पीपल टू पीपल लेवल पर भी आप अगर देखो तो रिलेशंस हैव बीन डैमेज्ड अ लॉट। तो फाइनली मैं एक क्वेश्चन आप सबसे ही पूछूंगा। यहाँ पे आपके सामने कंट्रीज की लिस्ट है, ऑफ कोर्स यूरोपियन यूनियन कंट्रीज का एक ग्रुप है। तो आपको यहाँ पर यह बताना है कि इनमें से वो कौन सा देश है जो आप मानते हैं कि आने वाले 10 साल तक इंडिया का मेन पार्टनर रहना चाहिए। यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, जापान, फ्रांस, यूके, यूरोपियन यूनियन, या फिर कोई और कंट्री। ऑफ कोर्स इसके बारे में आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो सिंस लाखों लोग ये वीडियो देखेंगे, मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग आंसर करेंगे। यहाँ पर भी ये काफी अच्छा सर्वे हो जाएगा। वी विल गेट टू नो व्हाट इंडियंस थिंक एज वेल। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे IIT, JEE, नीट, बैंक, SSC, UPSC, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर UPSC, क्लिक करिए UPSC पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूनिक कोर्स जिसमें आपको हैवी सेविंग होती है अगर आप यूज करते हैं प्रोमो कोड PD10। मान लीजिए अगर आपके पास अभी है 1-2 साल का टाइम, आराम से आप 2024-25 में UPSC का अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो जो 24 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पे अगर आप कोड यूज करते हो PD10 तो प्राइसेस गिरने यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट falling. So use the code PD10 and save money. So इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। Thank you for listening and as always God bless you all.